नमस्ते, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टॉक्स। आज छठे चरण का चुनाव है और इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली में है। दिल्ली सबसे हॉट सीट बना हुआ था। दिल्ली को लेकर के अलग अलग धारणाएं बन रही थी और देश की राजधानी दिल्ली में छठे चरण में सात के सातों सीटों के लिए चुनाव है और हमारी यहाँ पे मौजूदगी मतदान केंद्र के बाहर है। ये लोग मत दे करके आ चुके हैं, अपना वोट दे दिया है। इनसे जानेंगे कि किन मुद्दों पर वोट किया है और क्या मुद्दे इनके बीच अहम रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? परवेश विदोड़ी। परवेश विदोड़ी। क्या मुद्दे रहे हैं और किन मुद्दों पर वोट कर दिया आपने? वोट कर देखिए निशान देखा, ये देखिए निशान देख लीजिए। किन मुद्दों पर वोट किया, क्या मुद्दे रहे हैं? हमने केजरीवाल के फेवर में वोट किया है, हमने संविधान बचाने के लिए वोट किया है, हमने लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट किया है। जैसा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया के खिलाफ, हमारे नेता के खिलाफ जो झूठे आरोप लगे हैं, जिनसे उन्होंने जेल में भेजा है, हमने उसके खिलाफ वोट किया है। बीजेपी नहीं पसंद? बीजेपी के लिए क्यों नहीं किया वोट? नहीं, बीजेपी की धारणा गलत है, उनकी सोच गलत है। वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, इसलिए हमने आम आदमी पार्टी के फेवर में, इंडिया गठबंधन के फेवर में वोट किया है। यहाँ से जो सांसद हैं 10 साल से जो जीती हैं, उन्होंने काम हम कुछ नहीं किया। हमने कभी गौतम गंभीर को यहाँ नहीं देखा। वो 5 साल यहाँ सांसद रहे हैं। उससे पहले महेश गिरी जी यहाँ सांसद रहे हैं। हमने क्षेत्र में नहीं देखा आते हुए जी। अच्छा, जिन मुद्दों पर आपने पिछली बार वोट दिया था 5 साल पहले, क्या वो मुद्दे पूरे हुए? कुछ नहीं हुआ। इसीलिए इसी नई उम्मीद पर हम अब आम आदमी पार्टी के साथ हैं। अच्छा, हाँ, इंडिया गठबंधन के साथ। हाँ जी, बिल्कुल। इंडिया गठबंधन में क्या आम लोगों को दिख रहा है, एकता दिखाई दे रही है? बिल्कुल एकता है, अच्छा, 100% एकता है जी। कैसे एकता दिखाई दे रही है बताइए? जो एक टाइम पे केजरीवाल कहते थे कि हम कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे, वो केजरीवाल आज गठबंधन में है। क्या बाद में फिर ये गठबंधन रहेगा? ये गठबंधन आगे चलेगा, बराबर चलता रहेगा। और जो है अभी फिलहाल जो गठबंधन हुआ है, इसमें बिल्कुल बहुत पूरा पुल है। अच्छा, हाँ। आपने वोट कर दिया? निशान दिखाइए, इधर दिखाइए, ये देखिए वोट कर दिया। अच्छा, क्या मुद्दे रहे, किन मुद्दों पर आपने वोट किया है? देखो जी, सारी सुविधा दी है दिल्ली सरकार ने, स्कूल हमारे अच्छे बना दिए और हमारी महिला भाई माँ बहनों के लिए बसों में फ्री कर दिया। और दिल्ली सरकार ने 1000 रुपया पर महीना देने के लिए उसके लिए फार्म भरवा दिए। बहुत सारी सुविधा दे रखी है, हॉस्पिटल बनवा दी, मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिए, और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए बताओ? क्या ऐसा होता है कि विधानसभा में आप लोग दूसरी पार्टी को देखते हैं और उसके बाद आप लोग लोकसभा में दूसरी पार्टी देखते हैं? लोकसभा में 7 के 7 सीटों आपने बीजेपी को जिता दिया 2019 में। इस बार क्या लगता है? बीजेपी तो कह रही है कि 400 पार है। नहीं, वो तो उनका भूलो यह सारा मामला, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया हमारे क्षेत्र में कभी आके। इसी विरोध में हमने जो फिर आम आदमी पार्टी चुनी है। अच्छा, हाँ। आम आदमी पार्टी चुनी। आपका नाम क्या हुआ? बात करेंगे आप? क्या नाम हुआ? आप नहीं बात करेंगे? अच्छा, वोट कर दिया आपने? जी, वोट कर दिया। किन मुद्दों पर वोट किया? वोट किया है कि केजरीवाल जी ने हाँ। दिल्ली के अंदर बसें, महिलाओं को सम्मान दिया, बसें फ्री करके, और उन्होंने अच्छे स्कूल बनाए और उन्होंने बहुत कुछ काम किए हैं। यहाँ पर मोहल्ला क्लीनिंग बनाए हैं। इस वजह से हम वोट कर रहे हैं। इस वजह से वोट किया। बीजेपी 10 साल से केंद्र में सत्ता में है, बीजेपी कुछ नहीं की है? बीजेपी ने कुछ नहीं किया, सिवाय हिंदू मुस्लिम लड़ाए हैं और जगह जगह हिंदू दंगे कराए हैं उन्होंने। और दंगे कराने के साथ साथ उन्होंने उस पर राजनीति भी की है। जब उन्होंने राजनीति की है, उनको देखते हुए भी हमने केजरीवाल को वोट दिया। मौजूदा सांसद जो यहाँ से हैं अभी पिछले 5 साल से, पिछले 5 साल पहले आपने जिन मुद्दों पर वोट किया था, क्या वो मुद्दे फुलफिल नहीं हुए? मौजूदा सांसद वो आज तक। अच्छा ठीक है, एक मिनट, महिलाएं आ रही हैं, थोड़ी महिलाओं से हम बात करने की। वोट कर दिया आप लोगों ने? दिखाएं, थोड़ा निशान दिखाइए, इधर आइए, थोड़ा इधर साइड आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? ममता। ममता, कहाँ से हैं ममता आप? यहीं की हैं? हाँ, यही क्यों मदनपुर खा। किन मुद्दों पर वोट किया आपने? क्या सोच देखिए, करके वोट किया? ये किस मुद्दे पर किया हूँ? जो देश के लिए, हमारे देश के लिए जो मजबूत कर रहे हैं, उसके लिए वोट किए। कौन कर रहा है देश अब को? ये तो हम नहीं बता सकती हूँ ना। अच्छा, ये नहीं हाँ, बता नहीं। सकते। अच्छा, जो अभी वर्तमान में यहाँ से सांसद हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका काम कैसा लगा है आपको? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम। हाँ, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तो क्या सोच रही हैं इस बार? बदलाव देख रही हैं या जो बदलाव देख रहे हैं। बदलाव बदलाव देख रहे बदलाव क्यों देख रही हैं ममता जी? हैं। बदलाव इसलिए देख रहे हैं जो बदलना चाहिए 5 साल पर होना चाहिए। हाँ,
बदलना चाहिए, इधर आइए साइड थोड़ा सा। हाँ, बदलना चाहिए। आप जब वोट करने निकली थी तो आपको घर पे किसी ने बताया था, आपके पुरुष मतलब आपके जो हस्बैंड हैं उन्होंने बताया था कि जा करके ये बटन दबाना है, या अपने मन से? अपने मन से, अपने मन से। अपने मन से। तो क्या मुद्दे रहे फिर महिलाओं के लिए, क्या मुद्दे रहे इस बार? देखिए, महिलाओं के लिए तो दिल्ली में सबसे मुद्दा है बेरोजगारी, क्योंकि महिलाओं के लिए हाँ नहीं हाँ बेरोजगारी है, क्योंकि जो जेंट्स जो कमा करके लाएंगे वो देंगे औरत को, तो घर चलाना है औरत को। ये महंगाई तो प्रकाष्ठा ठेका हुआ है, महंगाई, हाँ 10 सालों में महंगाई बढ़ गई है? बहुत महंगाई। अच्छा, बीजेपी के लोग जो हैं वो तो कह रहे हैं कि महंगाई के साथ आमदनी भी बढ़ी है। नहीं, जिसको बढ़ी है आमदनी नहीं बढ़ी है, आमदनी नहीं बढ़ी है। चलिए मैम, क्या नाम हुआ आपका? रेणु देवी। रेणु, वोट कर दिया आपने? देखिए, वोट कर दिया। क्या सोच करके वोट किया था? अच्छा ही सोच के वोट दिया मैंने, राम बीजेपी को दिया। बीजेपी को दिया। अच्छा, ये बताना नहीं होता है कि नहीं, किसको नहीं, मैंने दिया, अच्छा ठीक को है, दिया, हाँ कोई जी। नहीं। अच्छा, बीजेपी अच्छा काम की है 10 साल अच्छा में? काम किया, अच्छा काम। हाँ जी, देश मजबूत हो रहा है देश मजबूत। जी। अभी जो ममता जी थी वो कह रही हैं कि देश में महंगाई, बेरोजगारी हाँ बढ़ वो रही तो है। है ही, हाँ। वो तो है ही। वो तो गरीब के लिए गरीब ही हो जा रहे हैं, अमीर अमीर ही होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ा लिखा करके कोई जॉब नहीं है, कोई चीज़, हम लोग मजबूर हैं, किराएदार हैं, आते हैं जाते हैं, काम करते हैं तो खाते हैं, नहीं तो हम लोगों की कोई सुविधा नहीं से हैं है। आप? बिहार से हैं, बिहार कहाँ से हैं? मधुबनी से, मधुबनी से। कितने साल से दिल्ली में रह रही हैं? 36 साल से। 36 साल से रह रही हैं। आपका अपना घर हुआ है यहाँ पे? अब भी नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छा, उज्ज्वला योजना? कुछ नहीं है मेरे पास, नहीं। वोट यहाँ का है आपका? हाँ जी, वोट यहाँ का है आपका? हाँ जी, आप हर बार, इससे 5 साल पहले हर भी बार, आपने वोट किया हर था? बार यहीं रहती हूँ, यहीं रोजी रोटी है तो यहीं देती हूँ। अच्छा, हाँ, और यहाँ पे ना आवास है आपके पास? कुछ भी ना- नहीं है, हम किराएदार, हम किराया पे रहते हैं जी। फिर भी आप कह रही हैं कि आप बीजेपी से खुश हैं? हाँ हाँ, खुश हैं, देश मजबूत कर रहे हैं, अच्छा है, हाँ जी। महंगाई, बेरोजगारी भी है। हाँ बिल्कुल है, वो तो है ही, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। आपका नाम क्या हुआ? मिली मिली जी। मिली, आपने भी वोट कर दिया? जी, मैंने वोट कर क्या दिया। सोच करके वोट किया मिली आपने? हमारे देश की महिलाएं सशक्त बने, बेरोजगारी कम हो, एजुकेशन अच्छी हो, लड़कियां आगे बढ़े, यही सब सोच के मैंने वोट क्या किया। अभी जो 10 साल से केंद्र में सरकार है और जो यहाँ से सांसद जी हैं, उन्होंने आपने जो बात कही है वो सारे कुछ किया है, लग रहा है? बिल्कुल किया है, मेरे मायनों में तो किया है, अकॉर्डिंग टू मी बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल, लड़कियां एजुकेशन पा रही हैं, बाहर निकल रही है, कि जहाँ मतलब हम तो कुछ मतलब इतने हाई फाई एरिया से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन मैं अभी देखती हूँ कि अब वो लड़कियाँ जो छोटे इलाकों से हैं वो भी बाहर आ रही है, उनके माँ बाप भी अब डर नहीं रहे हैं उनको बाहर भेजने से। अच्छा, महंगाई और बेरोजगारी भी मुद्दा रहा है इस बार? इसमें भी बिल्कुल सोच मैम। करके आपने वोट किया? महंगाई मैम कल भी थी, वो आज भी है, वो कल भी रहेगी। महंगाई कल भी थी, आज भी है, वो कल भी रहेगी, वो खत्म होने वाली नहीं है। वो किसी की भी सरकार वो आ जाए? सरकार किसी की भी हो, ये चीज़ रहेगी। तो अच्छा, आप जब वोटिंग सेंटर पे गई तो क्या जहन में रहे आपके, क्या बातें रही कि हमने जिन 5 सालों पे जिन मुद्दों पर वोट किया था, क्या वो फुलफिल हुआ है? आपको लगा है कि काफ़ी आपके हद एरिया में- तक, काफ़ी हद तक, काफी हद काफ़ी हद तक। तो आप नहीं चाहती कि परिवर्तन जो है जैसा है वैसा? नहीं, परिवर्तन तो हो, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, तो परिवर्तन होना अच्छा है, लेकिन अच्छे मायनों में परिवर्तन हो, वो गलत मायनों में परिवर्तन ना हो, अच्छे मायनों में परिवर्तन हो। आपके यहाँ से लोकसभा क्षेत्र से कौन सांसद है? हमारे यहाँ से हर्ष मल्होत्रा जी है, कुलदीप जी हैं। चलिए, आपका नाम क्या हुआ, आप बात करेंगे? क्या नाम मेरा हुआ नाम आपका? पप्पू मिश्रा है। हाँ, पप्पू मिश्रा। पप्पू मिश्रा। इधर आ जाइए, इधर है साइड। आपने वोट कर दिया? हाँ, वोट कर दिया। अच्छा, क्या सोच करके वोट किया? मैं ये सोच करके वोट किया हूँ कि परिवर्तन होना जरूरी है। अच्छा। एक किसी सरकार को सत्ता में 15 साल 20 साल नहीं रहना चाहिए। अच्छा। जब परिवर्तन होगा तभी हमारे देश को देश आगे बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात है, रोजगार नहीं है, महंगाई ज़्यादा है, कोई ये जुमलेबाजी की सरकार है, जितना बातें वादा करते हैं वो पूरा नहीं होता है, ठीक है। केजरीवाल को झूठ मूठ में जेल में डाल दिए। अच्छा, केजरीवाल को झूठ मूठ के में जेल में डाले? हाँ, झूठ मूठ में जेल में डाल दिए। आप ये बताओ, हम इलेक्ट्रल बॉन्ड में 800 करोड़ रुपया लेते हैं तो हम पाक हैं, किसी के ऊपर झूठ मूठ में आप जो है 100 करोड़ झूठा इल्ज़ाम लगा करके उसको जेल में डाल दिए। ये कहाँ का इंसाफी है? ये कहाँ का इंसाफी है? ये कहाँ का इंसाफी है? जनता पब्लिक इसके लिए जवाब मांगती है। जवाब दो, हिसाब दो। 800 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड का हिसाब दो, जो आपने कहाँ खर्चा किए।
और पर नागरिक पे 1,20,000 करोड़ का जो है कर्ज बना दिया। ये जवाब भारत के देश के सरकार दे। बहुत से लोग आपको ये कहे होंगे जो सरकार अच्छी है, सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने ये कर दिया। आपने भी देखे होंगे कि सरकार ने कितना किए। 370 से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अयोध्या मंदिर, राम मंदिर हमारे सब के लिए भगवान है। भगवान सबके हैं, हिंदू धर्म में या जिसमें है, सबके लिए भगवान राम है। किसी का ये नहीं है कि राम आपका नहीं है, राम उनका नहीं है, राम हमारा है, ये नहीं। भगवान से किसी को द्वेष नहीं। भगवान जब पैदा किए हैं तो हम उसके लिए, भगवान जब पैदा किए हैं, सब मुंह में आवाज़ दिए हैं, तो हम सब भगवान के मानते हैं, सब मानते रहेंगे। किसी से, भगवान से कोई बैरी नहीं, कोई बैरी नहीं। ठीक है। और अच्छा, आप अभी गए होंगे ईवीएम में, आपने बटन दबाया होगा। ईवीएम को लेकर के खूब सवाल उठते रहते हैं कि ईवीएम हैक हो जाता है, ईवीएम के बदौलत बीजेपी जीतती है। तो आपने जब ईवीएम में बटन दबाया तो ऐसा कुछ लगा आपको? हाँ, ईवीएम में इस बार जो लगा है कि जैसे हम वोट दबाए हैं, जिस कैंडिडेट को, जिस पे हम वोट करे हैं, उस कैंडिडेट का पर्ची आया है। इस बार वो देखे हैं। लेकिन आपको मैडम ये पता होगा कि एक चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ था बैलेट पेपर से, याद होगा आपको। बैलेट पेपर में धांधली कर करके अपना बीजेपी वाले ने अपने मेयर को चुनाव जिता लिया था। वो तो शुक्रगुजार है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, जो वहाँ पे चैलेंज कर करके हमारे कैंडिडेट को चंडीगढ़ में मेयर का, फिर आम आदमी पार्टी का मेयर बनाया। तो ये धांधलीबाजी होता है, इसके लिए ईवीएम पे हर जगह आवाज़ उठता रहेगा। ठीक है। तो आपके मुद्दे रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे मुद्दे पे आपने वोट किया है। जी, जी, ठीक जी। है। यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे आप बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार। अभिषेक, आपने किया वोट? हाँ जी मैम। कब किया आपने वोट? आज किया है, अभी गिरा है आज ही just। वोटिंग तो आज ही थी। हाँ। अभी जस्ट किया अभी जस्ट दे के आया हूँ अच्छा। मैम। तो क्या सोच करके अभिषेक वोट किया है आपने? हमने मैम जो हमारे लिए काम करता है, हमने उसी को वोट दिया है। इसलिए वोट दिया है क्योंकि जो हमारे यहाँ पे ना प्रियंका कैंप है मैम, जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे अभी फ़िलहाल में रास्ता बंद कर दिया है बीच में। बहुत से, जैसे कि बीजेपी पार्टी से भी, केजरीवाल जी की भी तरफ से, मतलब हर तरफ से आए। हमने तो एक ही चीज़ बोला, हमारे यहाँ का रास्ता खुलवा दो, हम उसको जिता देंगे। हमारे क्योंकि ये मुद्दे रहे हैं। हाँ, मेन मुद्दे मैम, क्योंकि वहाँ से मान लो बाई चांस हमारे किसी घर में बीमारी हो जाए, मान लो कोई कहीं आग लग जाए कॉलोनी में, तो रास्ता ही नहीं रहेगा जाने के लिए, तो मैम कैसे, बंदे तो वहीं मर जाएंगे सारे। अच्छा, इसके अलावा और क्या मुद्दे रहे हैं अभिषेक? मेरे मैम यही मुद्दा था। मैं इस मारे मैंने केजरीवाल जी को वोट देकर जिता दिया। ये बताना नहीं रहता है। आपका नाम क्या हुआ? इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? आरती। आरती, वोट कर दिया आपने? देखे निशान, देखे? अच्छा, अभी की क्या वोट? अभी की है। क्या सोच करके की? क्या मुद्दे रहे? हमने कुछ पूछा ही नहीं ना, उन्होंने कुछ बताया नहीं। आप सोच करके क्या की वोट? वोट मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं ऐसे डाल दिया। अच्छा आरती जी, 10 साल से जो केंद्र में सरकार है, उनका काम कैसा लगा है? देखिए, हमें तो कुछ अच्छा नहीं लगा है। क्यों? देखिए ना, मेरा बेटा है ना आदमी है। एक पेंशन बनाने के लिए मैं धक्का खा रही हूँ, वो भी नहीं बन रहा है। वोट लेने के लिए तो हाथ जोड़ते हैं, और एक पेंशन बनाने के लिए मेरा आगे पीछे कोई नहीं है कमा के खिलाने वाला। तो कम से कम जिसका पास कोई नहीं है उसको दो ना, और जिसके पास है उसको क्या दे रहे हो? अच्छा, आप पेंशन के लिए आपने अप्लाई किया था? हाँ, नहीं बना। अच्छा, क्यों? मेरा पति का कुछ है ही नहीं। तो अच्छा, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से? नहीं, कोलकाता से। कोलकाता से हैं, मगर आपका सारा आईडी प्रूफ यहाँ का है? हाँ, सब है। अच्छा, और एक तो मैंने मुश्किल से कितने साल से आप कोलकाता में? मैं हुआ घर यहाँ द्वार पे कितने साल से? 35 साल से। 35 साल से। हाँ, आदमी भी यहीं मर गया। अच्छा, आदमी क्या, जय कॉलोनी में वहाँ शमशान घाट है, वहाँ भी बनाया। तो आप फिर प्रधानमंत्री से नहीं खुश है तो फिर किसे देख रही हैं? किसी को नहीं देख रहे हैं किसी को नहीं देख हम, अपने आप को चल रहे हैं। अपने आप को। फिर भी आप वोट करने गई? हाँ, तो भी गए तो हैं। वोट करने क्या सोच करके गई फिर? ये चले गए, आम आदमी जैसा कोई भी दे दिया, कोई भी जीते, उससे हमें क्या फायदा? उससे कोई फायदा नहीं है हमें। क्या फायदा है बताओ? जो अकेली औरत है, लोगों के घर में काम कर रही है, उसका एक पेंशन नहीं बन रहा है, तो क्या फायदा है? कोई फायदा है? आपके वोट की क्या कीमत है आपको पता है? हाँ, आपके वोट की क्या कीमत है? वो तो पता नहीं है मेरे को, मैं तो देती ही नहीं। तो भी मेरी बेटी, देना क्यों जरूरी है, ये बात पता है आपको? हाँ, जरूरी है। क्यों देना जरूरी है? जो सरकार बनेगा वो कुछ करेगा, और जब
और पता है जब सरकार वोट लेने के लिए हाथ जोड़ते हैं, अपने काम के लिए गरीब आदमी जाओ तो उसको कुछ नहीं देते हैं, तब भगा देते हैं, जाओ धक्के खाओ। काजल है, कहाँ से हैं काजल जी? मैं ये न्यू प्रेंग के गांव से हूँ। अच्छा ठीक न्यू है, बैंक का वोट कर दिया आपने? हाँ, मैं करके आई हूँ। क्या सोच करके वोट की? करके आई हूँ, देखूँ क्या होएगा। देखिए हमारी यहाँ पर हम लोग झुग्गी में रहते हैं, झुग्गी तो टूटने के लिए हो रहा है। अगर ये सोचे जो अगर इन्होंने अगर बन जाए तो, अगर नहीं तो टूटे तो फिर अच्छा बात है। इसीलिए सोच के दे के आया। अच्छा, जो 10 साल से केंद्र में सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका काम कैसा लगा? उनको तो देखिए, वो तो बड़े लोगों के लिए, गरीब के लिए कुछ नहीं है। गरीब के लिए नहीं है? नहीं वो है। तो खुद को कहते हैं कि हम गरीबों के नेता गरीब के लिए क्या बनाया? अब देखो सिलेंडर कितनी महंगा कर दिया। सिलेंडर 1200 रुपया हम लोगों को कोठी में काम करके हम खरीद सकते हैं? बताओ, हमारी खरीदने की तो औकात नहीं है ना। अकेले कमा के 4 पेट कैसे वालूंगा लोगों को? बर्तन मांज के कोठी में काम कर तो क्या रुपये देते हैं? वो जितनी भी हम लोगों का बोले एक काम की जगह 4 काम करा लेंगे, वो देंगे। जो एक काम के अच्छा से हमारी जो कीमत होता है वो भी नहीं देते हैं। अच्छा, बीजेपी तो कहती है खुद को कि हम गरीबों की पार्टी हैं, हम गरीबों का सुनते हैं। गरीब ने तो कुछ करा ही नहीं है। क्या करा हमें बताइए, जो कौन सी हेल्प करा? राशन भी दे रहे तो वो भी बंद कर दिया। अच्छा, राशन भी बंद हो गया? वो तो एक ही तो दे रहे थे। जो राशन नहीं मिलता है? राशन मिलते हैं कहाँ? ये कि बच्चे को कब से वो कर रही, वो भी नहीं सर, सब हमारी अकेले के मिल रहे। हाँ, थोड़ा इधर आ जाइए। क्या कह रहे हैं आप? टेलीविजन पे मिल रहा है सिर्फ राशन अभी फिलहाल में। हाँ, टेलीविजन प्रचार में मिल रहा है? जी हाँ। अच्छा, जमीनी पे नहीं? जमीनी हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं था पहले, लेकिन अब कुछ नहीं है। अच्छा, पहले आप लोगों को राशन मिलता था, अब नहीं मिल रहा? अब नहीं मिल रहा है। कितने टाइम से बंद है ये? करीब हो गए होंगे 3-4 महीने, ज़्यादा ही हो गए होंगे। हाँ, ज़्यादा ही हो गया, 6-7-8 महीने हो गए। प्रधानमंत्री जब प्रचार प्रसार करते हैं तो कहते हैं 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं वो अब जमीनी हकीकत पे अब वो बात नहीं है जो पहले थी। बोलते हैं हर प्रूफ मांगते हैं। हम हर प्रूफ कहाँ से लेके आएंगे? ये लेके आओ, वो लेके आओ, वो लेके, हम कहाँ से लेके आए? कहीं भी जाओ पैसा दो। आप तो ये तो दिखाओगे ना कि आप यहाँ के हो, इस शहर के हाँ। हो। ये प्रूफ है आपके? हाँ, हमारी है। हम यहाँ 30 साल से रह रहे, हमारी पूरा कुछ है, सब कुछ है। आधार कार्ड, पहचान पत्र, जो जरूरत है नहीं मिलते हैं। हाँ, और उज्ज्वला योजना वो भी कुछ नहीं, हम लोगों को मिलते नहीं है। कोई नहीं, हमारी की तरफ से नहीं, हमारी सरकार की तरफ से 1 रुपया की भी कोई सुविधा नहीं। राशन का भी नहीं मिला? कभी नहीं मिला। आधार आपके कार्ड, पास राशन कार्ड है? गरीबी राशन कार्ड? गरीबी राशन कार्ड नहीं है। आधार कार्ड लेके जाओ, राशन मिलेगा। राशन कार्ड लेके गए, आधार कार्ड नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा। भगा दिया। क्या बोला आपको? हमने बोला जो आधार कार्ड, मोदी ने बोला था जो आधार कार्ड में राशन मिलेगा, तो अकेला आदमी कितना खाएगा? 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं दे दो। तो नहीं दिया, बोला जो नहीं मिलेगा तुम्हें। अच्छा, कुछ सुविधा नहीं मिला हम लोगों को। कुछ सुविधा नहीं मिली। नहीं, हम लोग धक्का ही खाते रहे। तो मगर फिर विकल्प में किसे देख रही हैं आप? किसी को नहीं देख रहे हैं। मर जाएंगे रोड पे गिर के। लोगों के घर में काम करते हैं, और क्या? सरकार खाली बनने के लिए बनते हैं, गरीब को लिए नहीं। शुरू से ही तो हम काम ही कर रहे हैं, अभी तक कोई भी हम लोगों को कोई हेल्प नहीं मिलता। आपके घर में हाँ, यहाँ पर आपका नाम क्या हुआ? रजनीकांत। रजनीकांत। वोट कर दिया? वोट कर दिया ठीक है, मैंने। निशान कब किया? क्या सोच करके वोट किया रजनी जी? मैंने ये सोच करके वोट किया हूँ, जो आज से 15 साल पहले, आज से 15 साल पहले मोदी जी आए और सबको जुमलेबाजी दिए, लोग उनकी लालच में आ गया, लालच में आकर के उनको वोट दिया, फिर एक बार दिया, फिर दोबारा दिया, लोग कुछ करेंगे। लेकिन ये हर हमेशा अमीर लोगों के लिए किए हैं, गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं किए हैं। यदि आज तक दिल्ली का इतिहास है, यदि कोई यहाँ काम किया है सबसे अच्छा, वो केजरीवाल सरकार है। अच्छा, शीला दीक्षित? शीला दीक्षित किए हैं, लेकिन ये गरीबी ज़मीन पर उतर के काम करने वाला केजरीवाल ही है, क्योंकि स्कूल की, स्वास्थ्य की, बिजली बिल गरीबों की माफ। हमको ये देखे, यही झुग्गी में ये लोग रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं। जब 2000-2500 का बिल हो जाता था, इन लोग का मीटर उखाड़ के चला जाता था। आज तो निश्चिंत हैं ये लोग। आज कहीं काम करने के लिए जाते हैं तो बस में भाड़ा तो नहीं लगती है, ये तो बचत है। बेचारी सिलेंडर भराने के लिए, हम लोग सिलेंडर भराने के लिए अब 1000 रुपये का इल्ज़ाम करेंगे तब सिलेंडर भरेगा, नहीं तो पहले तो 400-500 में सिलेंडर भर जाती थी। किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार में? हाँ, कांग्रेस की सरकार में 400-500 रुपये में सिलेंडर भर जाती थी, अब 1000 रुपये की सिलेंडर भरती है। दूसरी बात है, जो अच्छा काम करे, प्रधानमंत्री एक देश का
प्रधानमंत्री होता है एज ए पिता, उनके लिए हर क्षेत्र में, हर राज्य में जो काम अच्छा काम करे उनको उनकी तरफ से प्रोत्साहन मिलना चाहिए, बशर्ते कि ये दो स्वभाव ना करके और उसको किसी को जेल में डालो, किसी को कहीं डालो, ये गलत नीति है। ठीक है, तो ये हमारी मौजूदगी दिल्ली में थी, दिल्ली के मतदान केंद्र के बाहर थी और उसके बाद ये हम जब लोगों से बात किए जो मतदान देकर के बाहर आए, साफ कहना है कि इस बार ये बदलाव चाहते हैं। कुछ महिलाएं थी जिनका कहना था कि जो सरकार चल रहा है वो बहुत अच्छा है। फिलहाल क्या कुछ होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन ये दिल्ली का माहौल था, दिल्ली वासियों के बीच क्या चीज़ चल रहा है ये हमने आपको बताने की कोशिश की। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में और लोकसभा चुनाव के बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।